अब तक हमने देखा कि होल आधी रात को जोइना के पास आकर कहता है कि नाही, क्या ये तुम हो ना। इस बात को सुनकर जोइना को कुछ समझ नहीं पाई तो होल उसके और क्लोज आने लगा। तभी जोइना ने उसी पेपर स्प्रे को निकालकर होल के आग पर मार दिया जो कि उसे डोशिक ने दिया था। बेचारे होल की बहुत ही बुरी हालत हो गई। तभी जोइना फिर से उस पर पेपर स्प्रे कर देती है। तब वो बेचारा चिल्ला चिल्लाकर उठने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं जहाँ होल अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा है। तब जोइना कहती है कि सच सच बताना कि तुम इतनी रात में मुझसे मिलने क्यों आए थे और ये नाही कौन है। तब होल बताता है कि एक लंबी कहानी है और अगर तुम्हें सुननी है तो मैं तुम्हें सुना दूंगा। जोइना कहती है कि हाँ मुझे जाननी है तो तुम बताना स्टार्ट करो। तब होल ने बताया कि एक लड़की थी जो मुझे प्यार करती थी लेकिन मेरी जान बचाने के चक्कर में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। जोइना पूछती है क्या मैं उस लड़की की तरह दिखती हूँ जो तुम मुझे उसके नाम से पुकार रहे थे। तब होल जल्दी से कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यानी मेरी नाही एकदम अलग थी। यहाँ वो नाही से रिलेटेड सारी बातें जोइना को बता देता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और ये भी कि मैं नाही के कारण ही इंसान बनना चाह रहा था ताकि मैं हार्ट बीट फील कर पाऊँ कि जब किसी के साथ प्यार में होती है तो कैसा फील होता है। इसलिए मैं 100 साल के लिए सोया था लेकिन तुमने मुझे एक दिन पहले जगा दिया। इस वजह से मैं हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर बनकर रह गया हूँ। यहाँ फर्स्ट टाइम जोइना को फील हुआ कि मुझसे गलती हुई है, यानी मुझे तुम्हें कॉफिन को ओपन नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। होल कहता है कि लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुम मेरे कॉफिन को खोल पाई, जबकि ऐसा करना किसी के बस की बात नहीं है। साथ ही तुम्हारे आइज़ में ही मैं खुद को देख पाता हूँ और जब जब तुम मुसीबत में होती हो तो मुझे पता चल जाता है। जोइना कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तब होल कहता है कि यही कि मुझे लगता है कि तुम मेरी नाही ही हो जिसका ये दूसरा जन्म हुआ है। ये सुनकर जोइना काफी जोर से चिल्लाई कि ऐसा नहीं हो सकता। होल बताता है कि पर ऐसा ही है और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बात को समझने को कहने लगा। तब जोइना ने पॉइंट की बातें की कि पहली बात तो ये कि मैं नाही नहीं हूँ और दूसरी ये कि जब पिछले जन्म में नाही तुम्हारी वजह से मर चुकी है तो तुम्हें अभी भी उसका पीछा क्यों करना है। तो इस जन्म में तुम मुझसे चैन से जीने दो। और मुझे तो लगता है कि तुम बीमार हो जिसे 100 साल लगा दिए एक लड़की के इंतजार में। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि मैं वो लड़की नहीं हूँ, समझे। और अगर तुमने मुझे तुम्हारे इस नजर से देखा तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी, स्टॉकर कहेंगे। और बस इतना कहकर वो यहाँ से चली गई और खुद को मिरर में देखते हुए बहुत ही परेशान होने लगी। लेकिन इधर होल बहुत ही बुरा फील कर रहा था, इसलिए अपने दोस्तों को आंखों में आंसू भरकर बताने लगा कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि जिस लड़की के लिए मैं इंसान बनना चाह रहा हूँ पूरे 100 साल में कॉफिन सो रहा हूँ, उसे ये लगता है कि मैं एक स्टॉकर हूँ और बीमार हूँ जो उसके पीछे पड़ा हुआ है और दूसरे जन्म में भी चैन से जीने नहीं दे रहा है। बल्कि नाई खुद कहा कर गई थी कि हम दूसरे जन्म में जरूर मिलेंगे। तब होल के दोस्त उसे समझाते हैं कि क्या पता कि जोइना सच में ना ही ना हो, यानी अगर वो होती तो तुम्हें इस तरह हर्ट नहीं करती और वैसे भी तो उसका सारा ब्लड तुम्हारे लिए जहर है, तो तुम उससे अपना काम निकालो, यानी उसे प्यार की जाल में फंसाओ और उसका खून पीकर हमेशा के लिए फुल इंसान बन जाना। वैसे भी पूरी दुनिया में बहुत लड़कियां हैं, वो तो एक तो है नहीं। तब ये बात होल को समझ आने लगी कि बात तो सही है, यानी मुझे सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करना चाहिए। आखिर उसी की वजह से तो मैं हाफ एम्पायर और हाफ ह्यूमन बना हूँ। और फिर यहाँ पर ली संग और डोंग होल को काफ़ी सारे टिप्स देने लगे लड़की पटाने के लिए ताकि वो जोइना को इम्प्रेस कर सके, ये कहते हुए कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगले सीन में हम मिसना और डोशिक को साथ देखते हैं। डोशिक उसे अचानक कोरियर आने का रीजन पूछ रहा था तो वो बताती है कि मैं उसी मेंशन की वजह से आई हूँ जो कि कुछ साल पहले पसंद करके गई थी, यानी मुझे वो कैसे भी करके खरीदना है क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है जैसे उसका मेरा कुछ तो कनेक्शन है। तब डोशिक पूछता है कि कौन सा मेंशन और वो किस जगह है। तब मिसना ने उसे पूरा एड्रेस बताया, जिसे सुनते ही वो समझ गया कि ये तो जोइना के घर की बात कर रही है, इसलिए कहता है कि हाँ मेरा कभी कभी उस तरफ जाना होता रहता है क्योंकि वहाँ पर मैं अपना रीडेवलपमेंट का काम करा रहा हूँ। लेकिन वो मिसना को ये नहीं बताता कि वो उस मेंशन के ओनर को जानता है।
अब हम मिस ना को होटल के रूम में देखते हैं, जहां वो उसी मेंशन की फोटो को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। बाय द वे, अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया है कि ये होल की पहली प्यार नाई है या नहीं, बस इन दोनों के फेस सेम दिखाए गए हैं। इसका पूरा नाम नायून होता है। अगले सीन में हम होल को देखते हैं, जो कि अपने कपबोर्ड से कुछ निकालता है, जो कि नाहिक की ड्राइंग थी, जिसे कई साल पहले होल ने खुद से ड्रॉ किया था, जिसे प्रेजेंट में देखते हुए होल काफी ज्यादा इमोशनल होने लगा। अगले दिन जब जोइना स्कूल में होती है, तब दो लड़कियां उसका पीछा कर रही होती है और उससे पूछती है कि आप क्लीनिंग बॉय को लाइक करती हो। जोइना हैरान हो जाती है कि तुमसे ये बकवास किसने कही। तब वो बताने लगी कि पूरा स्कूल इस बारे में बात कर रहा है कि आप दोनों डेट कर रहे हो, तभी तो आपने प्रिंसिपल के सामने उन्हें बचाया था। ये सुनकर जोइना हैरान हुई और साफ इनकार कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो दोनों लड़कियां होल के पास आई उसे कुछ स्नैक्स देने, जिसे होल ने ले लिया। तब वो हंसते हुए वहां से चली गई। होल का आइडिया आया क्यों ना इससे जोइना को इम्प्रेस किया जाए, इसलिए वो डायरेक्ट जोइना के पास आकर सारे स्नैक्स उसे दे देता है, ये बताते हुए कि तुम्हें पता है ना कि मैं ये चीजें नहीं खा सकता। पर जोइना इसे ले नहीं रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि होल उसे ना ही समझकर ये दे रहा है। लेकिन इस पर होल ने क्लियर कर दिया कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम मेरे ना ही नहीं हो सकती हो। और फिर मनी मन कहता है कि तुम तो चुड़ैल हो। जोइना पूछती है, क्या तुमने अभी तक रूमर्स सुना है जो कि स्कूल में चल रहे हैं, कि यानी कि सभी को लग रहा है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। ये सुनकर होल काफी जोर से चिल्लाया कि आखिर किसने ये बकवास उड़ाई। तब जोइना भी गुस्से से कहती है कि ओ हेलो, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी मैं भी ये बात सुनकर तुमसे ज्यादा गुस्सा हूँ, पर मुझे सबसे ज्यादा चिंता ये है कि प्रिंसिपल मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे या नहीं। ये सुनकर होल पूछने लगा मतलब। जोइना उसे कुछ नहीं बताती, बल्कि उसे अपने काम से मतलब रखने को कहती है और अपने स्नैक्स नहीं ले रही होती है। लेकिन होल उसे जबरदस्ती ये पकड़ाकर चला गया, मगर बाहर आकर कहता है कि इसे प्यार की जाल में फंसाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए होल एक बार फिर से लीसंग से लव टिप्स लेने पहुंच जाता है, जहां लीसंग समझाता है कि लड़कियां फ्लावर्स जैसी होती है, इसलिए उन्हें हर दिन फ्लावर्स देकर इम्प्रेस करना चाहिए। इसलिए होल ऐसा ही करता है, यानी डोर के बाहर उसने फ्लावर्स रख दिए, जिसे जोइना ने उठा लिया, ये सोचते हुए कि पता नहीं किसने इसे रख दिया है। फ्लावर्स पे एक नोट भी था कि तुम फूलों से भी ज्यादा सुंदर हो। तब उसे वो अंदर लेकर चले गए। इस सब को होता हुआ देख ऊपर से वो दोनों भी देख रहे थे और काफी ज्यादा खुश हुए कि उनकी ट्रिक काम कर गई है। फिर ऐसा ही करते हुए काफी दिन बीत जाते हैं। यही रोज जोइना को फ्लावर्स मिल रहे थे विद नोट, इसलिए वो परेशान होने लगी कि आखिर ये है कौन। इसलिए घर के अंदर आकर किसी को कॉल करने लगी। होल पीछे से अनजान बनकर कहने लगा कि अरे वाह, आज तुम्हें फिर से फ्लावर्स मिले हैं। लेकिन जोइना पुलिस को कॉल कर रही थी और बताती है कि हेलो इंस्पेक्टर कोई है जिसने मुझ पर नजर रखा हुआ है, जो हर रोज फ्लावर्स के साथ मेरे घर नोट भेजता है, स्टॉकर कहीं का। ये सुनकर होल ने जल्दी से फोन काट दिया, ये कहते हुए क्या तुम पागल हो, यानी उस पर्सन की फीलिंग्स के बारे में तो सोचो जो तुम्हें भेज रहा है। क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है जो तुम्हें ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा। तब वो बताती है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है जो खुलकर सामने नहीं करते, बल्कि स्टॉकर की तरह मुझ पर नजर रखते हैं, इसलिए मैं ऐसे लोगों का कभी पसंद कर ही नहीं सकती। ये सुनकर होल हैरान हुआ और इसलिए लीसंग से मिलकर उसे बहुत ही डांटता है, क्योंकि आज उसकी वजह से होल को जेल होने वाली थी। ये सुनकर डोंग भी लीसंग को डांटने लगा कि तुम क्यों उल्टे सीधे आइडिया बताते हो, और होल को कहता है कि वो जोइना को ऐसे प्लेस लेकर जाए जहाँ ऑलरेडी कपल्स होते हैं, जिससे उसे भी लव की फीलिंग आए और अपने साथ मूवी लिखाने जाओ। तब होल इस बात के लिए मान गया, लेकिन घर आकर उसे जोइना से ये बात कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बल्कि वो उसके पीछे घूमा जा रहा था। तब वो पूछती है कि तुम्हें कुछ कहना है। तब वो एक्साइटेड होकर बताने लगा कि मेरे पास 2 मूवी टिकट्स है, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे। जोइना कहती है कि तुमने ये टिकट कहाँ से विन किए हैं, जिस पर वो बताता है कि हमारे स्कूल के पास जो मोमो शॉप है वहाँ से। ये सुनकर वो कहती है कि ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम तो कुछ खाते नहीं हो। ये सुनकर पहले तो होल चुप हो गया कि अब मैं क्या कहूँ, लेकिन पर बाद में बताता है कि अरे मैं क्लीनिंग लेडीज के लिए वहाँ पर सामान लाता रहता हूँ ना, इसीलिए विन किए हैं। लेकिन तुम ये सब बातें छोड़ो और बताओ कि तुम्हें चलना है या नहीं। वैसे भी तो मैं 100 सालों से एक भी मूवी नहीं देखा है।
तब जोइना बताती है कि मैं चली तो जाती, लेकिन अगर एक लड़का और लड़की साथ में मूवी देखने जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों एक दूसरे से डेट कर रहे हैं, इसलिए सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। तभी डोरबेल बजे, जिसे खोलने वो भाग गई। डोर पर मेट लेडी थी जो कि बताती है कि मैं यहाँ उस यंग मैन से मिलने आई हूँ जो यहाँ रहता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो एक यहाँ लड़की के साथ रहता है। तभी उन्होंने एनिमल ब्लड को दिखाया, जिसे देख जोइना डर गई, इसलिए चिल्लाने लगी। तभी होल पे आ गया कि क्या हुआ और मेट लेडी को देखकर उन्हें हाय हेलो करने लगा। मेट लेडी बताती है कि मैं तुम्हें यहाँ एनिमल ब्लड देने आई हूँ, जो कि थोड़ा बच गया है लेकिन फ्रेश है। लास्ट टाइम तुम्हें ये पसंद आया था ना। ये सुनकर होल बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, इसलिए पूरे सम्मान के साथ इसे एक्सेप्ट कर लेता है और तभी उसे स्मेल भी करने लगा। दोनों सोचती है कि भले ये इसे स्मेल क्यों कर रहा है, जो कि कच्ची चीज है, लेकिन जोइना को तो पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए वो और भी ज्यादा मुंह बनाने लगती है। होल ने पूरे सम्मान के साथ मीट लेडी को थैंक्स किया और तब वो पूछती है कि तुम्हारे हाथ इतने ठंडे कैसे है। सुन जोइना ने तुरंत उन दोनों को अलग कर दिया ताकि वो पहचान ना पाए कि ये एक वैम्पायर है, ये कहते हुए कि एक्चुअली इसमें ब्लड की कमी है, तभी तो आपसे ब्लड लेकर इतना ज़्यादा खुश है। वो लड़की कहती है कि ऐसा भी कुछ होता है और फिर पूछती है कि वैसे तुम दोनों साथ में कैसे, क्या तुम दोनों वेडिंग कपल हो। यह सुनकर जोइना इनकार करने लगी कि नहीं ऐसा नहीं है। तब वो कहती है कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम दोनों जवान लोग ऐसे कैसे एक साथ रह सकते हो। तब जोइना ने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली हम दोनों घर शेयर कर रहे हैं, आपको तो पता है ना आजकल घर कितने महंगे मिल रहे हैं। तो वो लेडी कहती है कि चलो झूठ मत बोलो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोनों कपल्स ही हो। जोइना मना करती जाती है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो मानती नहीं है, ये कहते हुए कि मेरा हो गया कि अब मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं मान लूंगी तुम्हारी झूठी कहानी को। तब जोइना घर के अंदर आकर बहुत ही ज्यादा उदास होने लगी कि अब पूरे पड़ोस में ये बात फैल जाएगी कि हम दोनों लवर्स हैं। इसलिए होल को वो डांटती है कि क्या जरूरत थी तुम्हें उस मीट लेडी से दोस्ती करने की। पर होल जो कि अभी तक ब्लड देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था, इसलिए कहता है कि मैं कोई बटरफ्लाई नहीं हूँ जो कि लोगों से दूर भागूं, मैं एक वैम्पायर हूँ जिसे कि मिलना जुलना पसंद है। तब वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे रूमर्स का डर सताया जा रहा था। तब होल पूछता है कि एक मिनट, क्या तुम मेरे साथ मूवी इसलिए देखना नहीं चाहती क्योंकि तुम्हें समाज के रूमर से डर लगता है? पहले तो तुम कहते थे कि तुम्हें किसी के कुछ भी बोलने या सोचने से फर्क नहीं पड़ता। जोइना कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जब होल नहीं मानता तो फाइनली वो होल के साथ मूवी देखने जाने के लिए मान जाती है, जिस बात को होल ने खुशी खुशी जाकर अपने दोस्तों को बताया। यहाँ पर रोज भी होती है जो कि अब इन तीनों की टीम की पार्ट है, इसलिए कहती है कि मूवी पर लेकर जाने से पहले तुम्हें खुद का मेकओवर कराना चाहिए, यानी उस टेस्ट के कपड़े पहनने चाहिए जो कि आजकल की लड़कियों को पसंद आती है। तो फिर क्या, लीसंग और डोंग सारे कपड़े होल पर लगा कर दिखाते हैं, लेकिन कुछ भी रोज को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। वहीं इधर जोइना को नींद नहीं आ रही थी, बार बार होल के साथ मूवी देखकर जाने का सोच कर, और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। जैसे वो नीचे आई कि तभी फर्स्ट टाइम होल को न्यू लुक देखकर हैरान हुई कि अरे वाह, आज तो तुम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रहे हो। होल पूछता है क्या ये लुक तुम्हें पसंद आ रहा है? तब जोइना ने कहा हाँ, मगर फिर वो पूछने लगी कि तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले। तब होल ने कंफ्यूज हुआ कि अब क्या जवाब दूँ, इसलिए बताता है कि मैंने फिर से लॉटरी जीती है मोमो शॉप पर। ये सुनकर जोइना हैरान हुई। तब जोइना हैरान हो गई, क्या सच में इतनी छोटी सी वो शॉप इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देती है? तब होल फिर से कसम पड़ गया कि अब मैं क्या जवाब दूँ, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।